अब देर न करी, तुरंत ही चिता तैयार करवाई। सईका प्रहलाद को गोद में लेकर के उस चिता पर बैठी और जैसे ही मंत्रों का आह्वान किया, सईका ने अग्नि चीर प्रहलाद पर डाला और शीतला चीर खुद के ऊपर डाल के जब बैठी, भगवान ने देखा कि भक्त के प्राण संकट में हैं। तो दादा 49 पवन चले, इतनी तेज तूफान आया, चीर जो थे वो अदला बदली हो गई। अग्नि चीर सईका के ऊपर और शीतला चीर प्रहलाद के ऊपर, और जैसे ही मंत्र का आह्वान किया तो एक तेज ज्वाला प्रकट हुई। देखते ही देखते सईका राख, और जब सईका मरी तो राक्षसों ने देखा, हाय हाय राम जी तो जल रही है। अब राक्षस बड़े परेशान और इतना क्रोध आया, जितना भी कीचड़ था, जितनी भी गंध थी, सब फेंकने लगे। इधर देवताओं ने देखा कि राक्षसी मर गई, भक्त की विजय हो गई, तो देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। तभी से होली का त्योहार। अब जब सईका मर गई, फिर पिता की कचहरी में प्रहलाद पहुंचे, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हाय भैया, ये तो हमारी बहन को खाएगा, अब का होवेगो। एक खम्मा बड़ा ही गर्म करवाया, जिससे ज्वाला निकल रही है, रंग की तरह लाल है। प्रहलाद को बुलाया, हाथ में तलवार है। हिरण्यकश्यप ने सवाल किया कि प्रहलाद ये बता, तेरा भगवान कहीं है, कहीं दिखाई देता है, कोई जगह है रहने की? तो जवाब दिया, पिताजी ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं रहते। क्यों? बोले हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मेहमान। कटकट में भगवान रहते हैं, ये कोई पूछने की बात है? बोले इस खम्बे में है तेरे भगवान? बोले बिल्कुल है, खम्बे में है, तलवार में है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। बोले अगर इस खम्बे में भगवान होंगे तो तू इस खम्बे से भेंट जा, अगर तेरे भगवान में शक्ति होगी तो आज जलेगा। अब प्रहलाद सोचने लगा, ये तो तगड़ी परीक्षा ले रही है, और कहूं गलती तो जब खम्मा के पास पहुंच गए तो आज जिंदा। अब वो छोटा सा बालक डरने लगा। भगवान भी सोच रहे परीक्षा आखिरी है, और कहीं भक्त डगवगा गया तो बेइज्जती भारी। सो देर न करी, सूक्ष्म रूप चींटी का रूप धारण किया, और भगवान खम्मे के ऊपर नीचे। प्रहलाद ने चींटी को देखा तो ताली पीट के हंसने लगा। बोले बन गो काम। क्या? बोले जब जे चींटी ना जल रही तो हम कैसे जल जावेंगे? सो गोविंद का नाम लिया और भक्त खम्मे से भेंट गया। बोल गोविंद भगवान की। अब हिरण्यकश्यप को बीपी और आई। बोले अब क्या होगा? जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद मैं सोच रहा था कि तुझे अपने हाथों से न मारूं, लेकिन लग रहा है कि तेरी मौत मेरे हाथों। सो तलवार उठा ली। बोले ये बता, इस तलवार में भगवान है? प्रहलाद हंसने लगा। बोले अभी तो मैंने बताया कि भगवान कड़कड़ में रहते हैं, कौन सी जगह है जहां नहीं रहते? बोले ठीक है, अगर तेरे भगवान इस तलवार में होंगे। बेस हटा दे माइक से, बेस तो नहीं है, गला खींच रहा है। और 3 मिनट बढ़ा के थोड़ी सी। जवाब दिया कि अगर तेरे भगवान इस तलवार में होंगे तो हम ये तलवार चला रहे हैं, ये तलवार तेरे ऊपर असर
नहीं करेगी। और जैसे ही तलवार को ऊपर उठाया और मारने को चला तो उस खम्मे को फाड़ के भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। बोल नरसिंह भगवान की। आधे नर हैं और आधे सिंह हैं। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले आए गए चैन परो नोए, लेकिन तुम आए गए लेकिन तुम्हें बसकी कछु हुए वाली। बोले क्यों? बोले हमने सुरक्षा कवच पहले ही बना रखा है। क्या? बोले हमने बहुत वरदान मांगे और तुम ब्रह्मा जी की आन तो नहीं तोड़ सकते। क्या वरदान मांगे हैं? हिरण्यकश्यप कहने लगा रहने दो। भगवान बोले ऐसी कोई बात है? समस्या बनने से पहले समस्या का हल बन जाता है। और तुम बताओ तुम्हारी दवाई को कुछ न कुछ उपाय। बोले सुनो प्रभु, पहलो वरदान तो ये है कि हम ऊपर बने ना नीचे। भगवान बोले देखो ऊपर नीचे कहाँ। सुनना तो हिरण्यकश्यप ऊपर है और न नीचे, बीच में लटका है। तो अब कछु हालत गंभीर हुई। बोले लग रहा है कि आज कछु। बोले प्रभु दूसरा वरदान क्या? दूसरा वरदान ये है ना हम भीतर बने ना। भगवान बोले देखो आगे पीछे देखो कहाँ। सो देखा हिरण्यकश्यप ने ना अंदर है ना बाहर है। हिरण्यकश्यप बीच देहरी पे रखा है। तीसरा? बोले तीसरा ये है ना दिन में मरे ना रात में। बोले न दिन है न रात है, संध्या होने को चली है, दोनों समय मिल रहे हैं। चौथा? बोले न नर से मरे न नारी से। भगवान बोले फल व्यवस्था में आए, टेंशन का हुआ तो कहीं ना देखो हमें नर है का नारी है। बोले एक वरदान और है। क्या? एक वरदान ये है ना हम कहू तलवार से मरे न कहू हथियार से। अब कैसे मारोगे? भगवान बोले चिंता न करो, जो हमारे हाथों में लंबे लंबे नाखून हैं इनसे ही तुम्हारा पेट। और कुछ? हिरण्यकश्यप बोला प्रभु एक वरदान तो हमने ऐसा मांग रखा है, तुम कहा तुम्हारे पिताजी चले आए उन्हें बस गई बात। क्या? बोले वो वरदान ये है न हम 1 साल में मरे न 12 महीने में। भगवान बोले टेंशन का बात की ना, पूरी व्यवस्था करके ही आए तुम्हारे पास में। तो आपने देखा होगा कभी कभी 13 महीना हो जाते हैं। जो लौंद का महीना है ना भगवान ने स्पेशल इन्हीं के लिए बनाया है। भगवान बोले और कोई बात? अब समझ गया अब हमारी प्राण की नैया डगमग है रही। तो हाथ जोड़ के बोलो प्रभु छोड़ दो। भगवान बोले लाला पहले तो मैं छोड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया तो हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हुए महाराज बहरोचन, और बहरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। ये राजा बलि जो हैं वो अपने पिता के गर्भ से पैदा हैं। पुत्र का जन्म हुआ तो पिता की मृत्यु हो गई। पिता की बलि लेकर के